बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं? वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। और जो आज की वीडियो होने वाली है ना, उसमें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये ब्राइडल बैग या बॉक्स जिसको कहते हैं, बट इसमें जो ज़्यादा चीज़ें हैं ना वो मेकअप की ही रखी हुई हैं, तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये जो है ना ब्राइडल, वैसे मैं तो इसको बैग कहूँगी क्योंकि मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी। आपने देखा होगा डिफरेंट ब्यूटी बॉक्सेस आजकल आते हैं, पर मुझे ये बैग टाइप में चाहिए था जिसकी ज़िप्स हों, जो ट्रैवल फ्रेंडली हो। फिर हम इसमें ना इसका एक बड़ा स्ट्रैप भी साइड से, जिस तरह लैपटॉप बैग्स होते हैं ना, वो इसमें अटैच हो सकता है कि आपने अगर इसको कंधे पे कैरी करना हो तो कर सकते हैं। ये हमने मंगवाया है जैक जीज से और कलर ब्लैक था। इसमें नेम की ऑप्शन थी कि आपने कस्टम करना है या नहीं करवाना, तो वो मैंने करवा लिया था। और उसके अलावा इसमें डिफरेंट कलर्स थे और ये मीडियम साइज़ का है, कुछ 14 इंच बाय 10 इंच कुछ था। तो आए इसको रीफ़िल करते हैं इन सारे मेकअप प्रोडक्ट से। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें ये मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हैं। कुछ मैंने निकाल के साइड पे रख दी हैं पार्टीशंस, वो भी मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही, लेकिन इसमें इसके अलावा और ऑप्शंस भी हैं कि अगर आपकी और चीज़ें भी हों तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलें इसको रीफ़िल करते हैं। अभी हम रीफ़िल नहीं, एक्चुअली फ़िल करते हैं। हाँ, अभी हम जो है वो आपको इसके सारे कंपार्टमेंट्स वगैरह दिखा रहे हैं कि कहाँ ज़िप्स हैं और किस किस तरह हाँ, से। ये इसके टॉप पे जो है ना एक ब्रशेज़ के लिए जगह बनी हुई है, ब्रशेज़ रखने के लिए, और साइड पे एक ज़िप है कि जो बड़ी किट्स है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। हाँ, तो ये सब हम आपको दिखा रहे हैं फ़िलहाल साथ में, ठीक है। और साथ ही सारी चीज़ें पड़ी हुई जो हमने अंदर डालनी है। अच्छा, मेकअप जो है वो मैंने ज़्यादातर जो है ना वो मिस रोज़ का या फिर जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं ना, क्रिस्टीन और इस सब का लिया है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल काफ़ी जो है ना वो लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है काफ़ी चीज़ों का, और क्यों किया हुआ है वो भी आपको पता है। तो मेरी अपनी कोशिश ये थी कि मैं मेकअप जो है ना वो इस तरह का या तो लोकल ले लूँ या दूसरा ले लूँ, क्योंकि बाइकआउट की वजह से। तो ये पहला जो मैं साइड पे पार्टीशन फिल करने लगी हूँ, ये बेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले मैंने मिस रोज़ का फाउंडेशन रखा है, सिल्क वाला ही। और क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वो सर्दी में ड्राई होती है, तो इसलिए मैंने ये ड्यूई वाला लिया हुआ है और ये फेयर शेड है। फिर मैंने इसके नीचे कंसीलर रखा है। एक मैंने ये एहतियातन इनका सिल्क फाउंडेशन भी ले लिया था जो सॉर्ट ऑफ बीबी है, क्योंकि हर वक्त फाउंडेशन जो है वो थोड़ा हैवी कवरेज में होता है, वो हर वक्त नहीं कैरी किया जाता। तो कुछ ऐसे डेज़ होते हैं जो जस्ट आपने शॉपिंग के लिए जाना है या ऐसे ही कहीं आउटिंग के लिए जाना है, तो थोड़ी लाइट कवरेज चाहिए होती है। तो फिर मैंने ये भी मंगवा लिया था। और ये एक ब्रश मैंने लिया था, फाउंडेशन ब्रश, ये O2O से मैंने मंगवाया था। ये मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा है। जो बाकी इनके फाउंडेशन और कंसीलर है, वो कंसीलर शायद 250-300 रुपये का था, और जो इनकी बीबी है वो 850 कुछ की है। और जो फाउंडेशन है वो भी इटसेल्फ 1000 या मेरे ख्याल से इतने का है, क्योंकि मैंने उस वक्त सेल से लिया था। पर ये ब्रश जो है ना O2O का, ये मुझे महंगा पड़ा था। इसके बाद ये बेस वाली चीज़ें होगी। नेक्स्ट कंपार्टमेंट पे चलते हैं। तो मैं ये नीचे रख रही हूँ हाशमी काजल, जो आपको सबको पता है, बचपन से सारे लगाते आ रहे हैं, और ये इस वक्त आई गेस 150 रुपये का हो चुका है। हाँ, हमने कोशिश की है कि या तो सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हों या फिर जो चाइना वगैरह की होती है ना वो वाली चीज़ ली जाए। बाकी प्रोडक्ट्स को हमने इग्नोर ही किया, और वैसे भी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं ना वो अफोर्डेबल रेंज में है, तो आप लोग ये ले सकते हो। हाँ, क्योंकि ब्यूटी बॉक्स जो है वो लड़के वालों की तरफ से होता है, और उन्होंने ये चीज़ मेरे ऊपर छोड़ी थी कि आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। तो मुझे था कि मैं वो चीज़ें लूँ जो अफोर्डेबल हों और उनका भी इतना कोई ख़र्चा ना हो कि अगर वो मेरा ख्याल कर रहे हैं तो मैं भी उनका ख्याल करूँ। फिर ये नेक्स्ट जो मैं अब कंपार्टमेंट बनाने लगी हूँ, ये एक मैं प्राइमर या इस तरह फिक्सर वगैरह की है, और ये भी मैंने मिस रोज़ से मंगवाया है, O2 इसका नाम है। ये सेटिंग स्प्रे या एक मेकअप फिक्सर आप कह लें। उसके बाद ये इनका फ़ोटो फिनिश जो है ना एक प्राइमर है। इसके बारे में सबका यही है कि इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस जो है वो कॉस्टली है। आई गेस ये 2000-1700 या कुछ इस तरह की अमाउंट में था। वाकई ये बहुत छोटी पैकेजिंग में है, तो मुझे भी ये कॉस्टली लगा था। तो अब हम ये भी उसी में डाल देते हैं। अच्छा, हमने ये किया है कि जो चीज़ें हम ऑलरेडी यूज़ करते रहते हैं, तो हमने कोशिश की है कि जो भी अपनी स्किन केयर या मेकअप की चीज़ें लेनी है या तो वो वही ले या उन्हीं ब्रांड्स की ले, या फिर हमने जो कुछ चीज़ें ली हैं वो रिव्यूज़ वगैरह ऑनलाइन चेक करने के बाद ली हैं। तो अपनी तरफ से तो हमने सब कुछ अच्छा लेने की कोशिश की है। अच्छा, ये हम गए थे ऐसे एक दिन सेव मार्ट पे, तो मुझे वहाँ पे पड़ा हुआ ना कैचर अच्छा लगा। इसके ऊपर पर्ल्स थे, थोड़ा फैंसी भी था, तो मैंने कहा चलो एक ले लेती हूँ। ये मुझे मिला था 340 का। और एक फिर मैंने ये छोटे में भी ले लिया। इसकी बटरफ्लाइज हैं और इसके नीचे ना वो ये हैंग करती हैं बालों में ना, तो 2-3 पर्ल्स और चेन्स सी बनी हुई हैं। तो ये भी मुझे 340 का ही मिला था। तो एक मैंने बड़ा साइज़ ले लिया और एक मैंने छोटा साइज़ ले लिया, और कलर भी मैंने दोनों कवर कर लिए, एक वाइट सिल्वर में और एक गोल्डन में। उसके बाद चलते हैं लिपस्टिक की कंपार्टमेंट्स पे।
लिपस्टिक्स के जो शेड्स वगैरह हैं वो आपको हम सामने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और ये मेडोरा की हमने लिपस्टिक ली हुई है। अभी हम आपको इसका जो कलर वगैरह वो भी चेक करवा देते हैं। स्वैचेस हम आपको ऑब्वियसली चेक नहीं करवा सकेंगे क्योंकि बिल्कुल न्यू लिपस्टिक्स हैं। अच्छा, इसमें मैंने कोशिश ये की थी कि मैं मैट भी लूँ, ग्लॉसी भी लूँ और फिर कुछ डिफरेंट भी लूँ। तो ये वाली जो है ना, ये मेडोरा की ग्लॉसी लिपस्टिक्स हैं और ये कलर जो है ना मुझे बहुत पसंद आया था। वैसे आजकल तो न्यूड का ज़माना है, पर मैं जो हूँ ना पर्सनली मेरे डार्क शेड्स जो है ना वो मेरे फेवरेट हैं वैसे भी। और वैसे भी ये ब्राइडल की चीज़ें थी तो इसलिए भी मैंने कोशिश की थी कि मैं जो हूँ ना थोड़े डार्क शेड्स ही लूँ। वैसे भी डेली लाइफ में मैं डार्क शेड्स ही यूज़ करती हूँ। बेशक इस वक्त न्यूड चल रही हैं, जो भी मुझे लगता है कि मेरे मुँह पे जो है ना वो डार्क सूट करते हैं। अभी सेकंड शेड ये है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि नंबर जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ जाए। और ये भी बड़ा प्यारा एक बरगंडी मरून टाइप से शेड है और ये भी ग्लॉसी में ही है मेडोरा का। इसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो मैट के शेड्स हैं। वैसे भी आई थिंक कि डार्क लिपस्टिक को हम लाइट करके लगा सकते हैं लेकिन लाइट लिपस्टिक को हम डार्क नहीं कर सकते। और उसके अलावा दूसरा ये कि हमने कोशिश की कि हम सारे उस तरह के कलर्स लें जो ऑलमोस्ट हर किस्म के जो ड्रेसेस हैं उनके साथ चल जाएं। तो बीच में कुछ पिंक है, रेड है, ब्राउन है, रस्ट ऑरेंज सा कलर है। इसके अलावा ये भी है कि इन कलर्स के साथ आप डिफरेंट कलर्स को अगर मिक्स करें ना तो वैसे भी बड़े मज़े के कलर्स न्यू भी बन जाते हैं। अब ये जो है मेडोरा का मैट में आई गेस इस शेड का नाम है ट्रू रेड और ये मेरा बड़ा फेवरेट शेड है क्योंकि वैसे ज़्यादातर रेड जो हैं वो बहुत ब्लंट से और ब्राइट से आते हैं, पर ये वो शेड है जो एक डीप रेड नहीं होता, मतलब बहुत मज़े का, जो ना ज़्यादा ब्लंट आता है ना ज़्यादा ब्राइट आता है। तो ये वो शेड है मेरा फेवरेट है। काफ़ी मुझे आई गेस इस वक्त 10 साल हो रहे हैं ये शेड यूज़ करते हुए और स्टिल मैं इसको लाजमी अपनी कलेक्शन में रखती हूँ। उसके बाद ये इनका एक नेक्स्ट शेड है, ये आजकल मेरा हॉट फेवरेट कह लें हुआ है क्योंकि मुझे ब्राउन के शेड्स भी बहुत पसंद है। और ये इनका इस शेड का नाम है चॉकलेट और ये भी बहुत मज़े का शेड है। और इसके अंदर वैसे मैं डेली लाइफ में भी यूज़ करती हूँ और कोई भी आपके पास अगर न्यूड शेड है ना जो आप वैसे नहीं यूज़ करते, वो इसके साथ मिक्स करके एक बहुत ही मज़े का नए नए कलर्स जो है ना वो बन सकते हैं। इसके साथ पिंक मिक्स कर लें, ऑरेंज मिक्स कर लें या फिर कोई और न्यूड का शेड मिक्स कर लें तो बड़े मज़े के शेड्स बनते हैं। नेक्स्ट अब ये जो है ये भी मैट में ही है और इसका अभी देखते हैं कि कलर मेरे ख़्याल से ये है ओपन होती है, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सी। अच्छा, ये इनका रस्ट ऑरेंज कलर का शेड है। इधर यहाँ पे आपको वीडियो में ये रेड नज़र आ रहा होगा, पर ये बड़ा मज़े का ना एक ऑरेंजिश सन ब्राउन जो शेड होता है ना सनसेट वाला रस्ट टाइप का, ये उस तरह का शेड है जो थोड़ी ऑरेंज टोन में ब्राउन के जो शेड्स होते हैं ना पम्पकिन या जो विंटेज कलर्स होते हैं ये उस तरह की थीम का है। तो ये भी बड़ा मज़े का शेड है। इसके बाद मैंने ये एक शेड जो है वो क्रिस्टीन का ले लिया था जो इनकी प्रिंसेस कलेक्शन है ना वो, क्योंकि ये भी मैं डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ और ये भी मेरा बड़ा फेवरेट शेड है। ये पिंक में है और इसका नाम शेड का है विक्टोरियन रोज़ के नाम से है। नंबर अब मुझे नहीं याद पर इसका नाम विक्टोरियन रोज़ है और बड़ा प्यारा पिंक कलर का ये भी शेड है। अच्छा, हमारे घर में ना शुरू से मेडोरा की लिपस्टिक्स तो आम रही हैं तो इसलिए हमें उसके शेड्स का बहुत अच्छी तरह से आइडिया कि ये वाले अच्छे हैं ये वाले नहीं है। इस तरह फिर क्रिस्टीन की रही हैं काफ़ी सारी लिपस्टिक्स, तो कुछ शेड्स तो वो हैं जो ऑलरेडी हम यूज़ किए हुए हैं और हमारे फेवरेट रहे हैं तो वही हमने रीपरचेज़ कर लिए हैं। अच्छा, एक ये मुझे क्योंकि मैंने मिस रोज़ से बल्क में चीज़ें ऑर्डर करवाई थी तो वो उनका एक अगर टारगेट हिट हो जाए तो उसके बाद आपको फ्री गिफ्ट देते हैं, तो ये ग्लॉस मैट लिपस्टिक जो है मुझे उसमें मिला था। एक ये मैंने ट्रांसपेरेंट मंगवाया था क्योंकि कोई भी लिपस्टिक का शेड हो उसके ऊपर अगर आप ये लगाएं तो बड़े मज़े की ग्लॉसी लिपस्टिक आपकी बन जाती है। ग्लॉसेस इतने ज़्यादा अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर किसी भी लिपस्टिक के ऊपर लगाएं तो आपका ग्लॉस बन जाएगा। अच्छा, ये मैंने एक मिस रोज़ की आई पेंसिल मंगवाई थी जो कि लाइट, मतलब ये वाइट भी नहीं है ये ब्लैक भी नहीं है और ये एक न्यूड सा शेड है स्किन का। आई पेंसिल है ये आई के अंदर लगाने के लिए। इसके बाद मैंने ये O2O से आई लाइनर मंगवाया था। इनका O2O की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे ख़्याल से मिस रोज़ की निस्बत थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ये कितने का था, पर ये इनका आई लाइनर है जो मैंने अभी पैकिंग भी इसकी वैसे नहीं खोली। इन सारी प्रोडक्ट्स की एक चीज़ मैं ये बताऊँगी जो मुझे अच्छी लगी कि मोस्टली ब्रांड से जब आप ऑनलाइन मंगवाते हैं ना तो वो जो है ना आपको जो नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो उठा के दे देते हैं, लेकिन मिस रोज़ और O2O दोनों से मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं सबकी एक्सपायरीज़ जो हैं वो 2027 और 2028 2029 की हैं, तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। फिर ये एक छोटू सा मिरर हम मुझे शाहीन केमिस्ट पे नज़र आया था तो मैंने वहाँ से ले लिया था।
उसके बाद ये आपको एक फ्लोर मार्क का ब्यूटी ब्लेंडर नज़र आ रहा है। ये आई थिंक और काफ़ी ये पहले का बहुत हमने लेके एक्सपेंसिव रखा था, हुआ ये है। इनका मेरे ख्याल से 600-700 रुपये का एक छोटा सा ये ब्यूटी ब्लेंडर था जो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा था। हाँ, वो रख दिया है। अभी जो है ना मेकअप किट्स की बारी आ रही है, जो कुछ हमने आई शेडो और कॉन्टोर और लिपस्टिक्स के लेके रखे हुए हैं, तो हमने कहा कि हम वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये वार्म टोन में थी और ये किसकी थी? ये हमने मिस रोज़ की मंगवाई थी। मिस वैसे रोज़ इनके डिफरेंट पैलेट्स थे इसमें, मतलब ये टोटल 40 कलर्स वाली थी, तो मैंने सोचा मैं एक ही ले लूँ। इसमें वाइट भी हैं, इसमें रेड के शेड्स भी हैं, ग्रीन के शेड्स भी हैं, ब्राउन के शेड्स भी। ज़्यादा मेरी कोशिश थी इसमें, मतलब और भी एक दो ऑप्शंस थी, पर मैंने वो चूज़ की थी जिसमें ब्राउन के शेड ज़्यादा थे, क्योंकि आजकल वैसे भी आइज़ के ऊपर ना न्यूड मेकअप या इस तरह के ही चल रहे होते हैं, तो मैंने ये शेड्स ली थी। अच्छा, अब इसमें कुछ कलर जो हैं वो ग्लिटरी हैं और कुछ जो हैं वो बिल्कुल मैट हैं, तो ये दोनों कवर करती है। 40 कलर्स इसमें हैं। तो मैंने ये मिस रोज़ की, मेरे ख़्याल से ये 1800 या 2500 कुछ इस तरह से थी, और क्योंकि ये इन सारी कंपार्टमेंट से बड़ी है तो इसको जो है ना हम ऊपर की ज़िप में डाल देंगे। और ये चली गई इसके अंदर। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि अब मैं रीफ़िल करने वाली हूँ। ये जो एक एम्प्टी कंपार्टमेंट है वो, इसमें अब मैंने जो है कि एक हाईलाइट और कंटूरिंग की किट ली थी क्रिस्टीन की। आई गेस ये मुझे 1800 या कुछ की मिली थी। इसमें 8 कलर्स हैं, जिसमें 4 जो हैं वो हाईलाइटर के कलर हैं और 4 जो हैं वो ब्रॉन्ज़र के कलर हैं। और इसमें भी ऑप्शंस थी, मतलब 2 या 3 किट्स इनकी आई हैं जिसमें डिफरेंट शेड्स थे। मैंने ये वो वाली ली थी जिसमें हाइलाइटर के दोनों कलर कवर हो रहे थे, वाइट भी, गोल्डन भी और दूसरा भी, और कॉन्टोर के भी। इसमें लाइट टू डार्क जो है वो सारे शेड्स कवर हो रहे थे, तो मुझे इनका ये वाली अच्छी लगी थी। इसमें इसके 2 ब्रशेज़ भी हैं, एक हाइलाइटर के लिए और एक कॉन्टोर के लिए। और ये आई गेस मुझे जितना याद है कि 1800 या 1300 कुछ की थी, ये 8 कलर्स जो हैं। तो ये मैंने कॉन्टोर के लिए और हाइलाइटर के लिए ले ली थी कि वो जो पिंक वाले शेड्स हैं वो एज़ जो ग्लिटर ब्लश ऑन होते हैं ना, वो उस पर भी यूज़ हो जाएंगे, या चलें वो कभी बंदा आई शेडो के तौर पे भी ग्लिटर वाले यूज़ कर लेता है, या ये ब्राउन वाले भी आई शेडो के तौर पे भी यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं इसको नीचे रखूँगी डालने के बाद। वैसे ये जो सारी किट्स हैं ना, हमने एक ही दफ़ा जाके एक लोकल शॉप से ले ली थी। हमने कोई ऑनलाइन वगैरह नहीं ऑर्डर किए हैं ये, बस एक दिन हमने प्लान किया और हम चले गए, और वहाँ पे हमें ये डिफरेंट जो किट्स हैं वो नज़र आ गई, तो हमने सोचा अब इनको ले लेते हैं और काम ख़त्म करते हैं अपना। हाँ, ये इनकी किट 1 है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि इसमें 2-3 ऑप्शंस और भी हैं। अच्छा, जब वही मैं बता रही हूँ कि मिस रोज़, और जो सादिया बता रही है कि मिस रोज़ और O2O की प्रोडक्ट्स हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, लेकिन ये क्रिस्टीन और ये जितनी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं ये हमने अपने घर के पीछे से जो शॉप है ना उससे ली थी। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट किट जो है ना हमारे पास, ये है मेरे ख़्याल से ब्लश ऑन की, और इसमें भी वही 6 से 8 कलर्स थे और इसमें भी ऑप्शंस थी। तो इसमें मैंने जो ये वाली ली थी ना, मेरी कोशिश थी कि इसमें ब्लश ऑन के लाइट टू डार्क जितने कलर्स हो सके ना वो पूरे हो जाएं। तो वो पीच से लेकर ना थोड़े डार्क टोन्स तक पिंक के जितने भी शेड्स हैं वो थे, और एक इसमें जो है ना इसका ब्रश है। ये वाली किट भी मुझे जितना याद है ना कुछ 1700 या 1300 के बीच में थी। वैसे अब ये जो इतनी हमने किट्स बना ली ना, यही काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल जाएंगी, बट आई नो औरतों को शौक़ होता है ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने का, तो हम चलते फिरते ले लेते हैं, बट आई थिंक इसके बाद कोई और ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, एक मेकअप वगैरह की वीडियोस देखने से ना जो एक हैक पता चला है वो ये कि सर्दियों में जब आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम वाली जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं, क्रीम ब्लश वगैरह, वो यूज़ कर लें। गर्मियों में जब ऑयली स्किन है तो पाउडर वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर लें। अच्छा, अभी मुझे वो सिंगल लिपस्टिक जो है ना, वो वैसे वो ईच लिपस्टिक कुछ 270 या 80 की थी, तो वो मुझे एक्सपेंसिव पड़ रहे थे ना, ज़्यादा शेड्स के, न्यूड के भी लो, रेड के भी लो, बाकी भी लो। तो मैं ऐसी मिस रोज़ पे गई, उनकी सेल लगी हुई थी, उसमें मुझे उनकी एक लिपस्टिक की किट नज़र आई जिसमें रेड, मरून और न्यूड और पिंक और जितने ब्राउन के शेड्स थे वो सारे थे। तो मैंने सोचा कि अलग अलग मज़ीद लेने के बजाय मैं एक इस तरह की किट ले लेती हूँ जो मेरे, जिसमें मतलब तकरीबन सारे कलर्स कवर हो रहे हो। तो 6 मैंने उस तरह से ले ली थी और एक मैंने ये किट ले ली थी, और ये मुझे सेल पे कोई 800 कुछ की मिली थी, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है। इतने कलर्स में वैसे लिपस्टिक्स में लेने लगती तो शायद मुझे ज़्यादा महंगी पड़ती। हाँ, बात है कि इनकी क्वांटिटी उतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी। अच्छा, उसके बाद मैंने एक मिस रोज़ का ये मंगवाया था केक, इसका शेड है 1, ये भी फेयर में ही है। मैंने जितनी प्रोडक्ट्स ली थी वो फेयर में ली थी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा ऑक्सीडाइज भी हो जाती है, तो आपकी स्किन कलर से एक टोन आपको ऊपर लेनी चाहिए।
इसमें इसका फ़ायदा ये था कि उन्होंने लिखा हुआ था कि ये 2 in 1 है, यानी कि अगर आप इसका स्पंज गीला करके लगाएंगे तो ये एज़ बेस एक्ट करेगा, और अगर आप इसका स्पंज ड्राई करके यूज़ करेंगे तो फिर ये आपके लिए एज़ फेस पाउडर एक्ट करेगा। और इन्होंने इस पे ये क्लेम किया कि ये 12 आवर के लिए जो है ना वो स्टे करता है, तो जब ये यूज़ करेंगे तो फिर मैं आपको बता सकूँगी कि ये कैसा था। अभी तो मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया। अच्छा, अब हम इसको रख देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ अब मैं इसके अंदर डालूँगी ना इस कंपार्टमेंट में, वो ये मिनीसो से हमने एक आईब्रो पेंसिल कह लें वो ली थी। तो इसका ये मुझे कॉस्टली लगी थी क्योंकि ये 1100 या 1200 की थी। मिनीसो से हमने ली थी। इसमें 3 चीज़ें हैं। वैसे तो मैं आईलाइनर अलग से ले चुकी थी पर वो इसके साथ ही था, तो फिर मैंने कहा चलो जाने दो। अब ये जो इसकी टॉप पे है ना, ये इनकी आईब्रो फिल करने के लिए पेंसिल है। ये आगे से शायद आपको नज़र आ रहा हो, इसका सिक्का है, पेंसिल सी है, तो इस तरह घुमाने से जो है ना वो बाहर आ जाती है। तो ये इसके एक साइड पे ये है, दूसरे साइड पे जो है ना वो इसके आईलाइनर है। वैसे तो मैं अपना ले चुकी थी पर फिर मैंने कहा चलो अब इसमें आ रहा है तो कोई बात नहीं, और मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था आईब्रो के लिए। इसमें जो तीसरी चीज़ है ना, वो यहाँ से इसको घुमाने से जो निकलती है ना, वो ये स्पूली है कि आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद आप जो है ना वो उसको सेट कर लें या ब्लेंड कर लें, या जो भी मतलब इस स्पूली के थ्रू करते हैं, ये वो है। तो ये 3 in 1 थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमें 1100 या 1200 में ये दी थी। मिनीसो से हमने ली थी। यूज़ करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका पिगमेंट कैसा है और वाकई ये वर्थ द प्राइस थी या नहीं थी। लाइनर कितना चला, कितना नहीं चला, स्पूली ने सही से सेट किए नहीं किए, वो सारा तो सारी बातें यूज़ के बाद पता चलेगा। अभी ये भी फ़र्स्ट टाइम लिया है। देन ये हमें अपनी लोकल शॉप पे नज़र आ गया था, मिस रोज़ का वाइट काजल या वाइट पेंसिल, और ये 300 रुपये का था। अच्छा, ये इस तरह का है। इसमें उस शॉप वाले ने हमें यही बोला कि स्टार्ट में तो ये बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन जब इसका सिक्का यूज़ होते होते नीचे आके मोटा हो गया तो फिर आपको उसके बाद ये ब्रश से यूज़ करना पड़ेगा, फिर ये आँख में नहीं लगता। देन अगेन मैंने ये एक ब्यूटी ब्लेंडर या पफ़ कह लें या लेदर से लेके रखा हुआ था। ये भी मैंने शाहीन केमिस्ट से लिया था 500-600 रुपये में। इसका फ़ायदा ये था कि इसका अपना केस बना हुआ है ऊपर, कि आप यूज़ करने के बाद इसको इसके केस में डाल के प्लास्टिक का जो है वो बंद करके रख दें। 2 मैंने ये शार्पनर्स लिए थे, क्योंकि जो लिप लाइनर्स या इस तरह की ये आई पेंसिल्स वगैरह होती हैं ना, इनको शार्प करने के लिए आपको एक शार्पनर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैंने साथ ही ले ली थी। ये भी मैंने शाहीन केमिस्ट से लिए थे, और ये भी मुझे प्यारी पैकिंग की वजह से और ख़ूबसूरती की वजह से महंगे ही पड़े थे, 600 रुपये कुछ के थे। तो ये था हमारा बैग। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल एक लुक दिखा देती हूँ। हाँ, वैसे जो है ना वाइट काजल, उसका ये है कि अगर आप वाइट पेंसिल लगाए ना तो वो इतनी डार्क नहीं आती। तो जो वाइट काजल है ना वो ज़्यादा डेंस लुक देगा, तो इसलिए हमने ख़ुद पहले कभी नहीं लिया, हमने फ़र्स्ट टाइम लिया तो वो ले लिया। अच्छा, हमारा ना अभी इसमें मस्कारा रहता है, और वो हमने लेना है ये बॉब का हम दूसरी दफ़ा ये मस्कारा यूज़ कर रहे हैं और हमें बहुत पसंद आया हुआ है। बस हमारा वो लेके इसके अंदर रखने वाला रह गया है। इसमें ब्रशेज़ रहते हैं और इसमें नेल पॉलिशेज़ रहते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम इसको ऐसे ही बंद करके रख देंगे। फ़ाइनल इसको हम पैक करेंगे तब जब ये बाकी की सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, ब्रशेज़ अभी मेरे पास नहीं है, वो मैंने लेके पहले ही उनके घर भिजवा दिए थे। आई गेस वो क्लाज़ोन के थे। 3900 की कुछ मुझे किट मिली थी जिसमें 18 से 20 थे। और नेल पॉलिशेज़ अभी लेनी है और मस्कारा भी लेना है। दैन उसके बाद ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको वापस पैक कर देते हैं। हाँ जी, बस ये हमारी थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने थम्स अप भी ज़रूर देना है। अपने प्यारों के साथ वीडियो का आपने शेयर भी करना है, स्पेशली उन फैमिलीज़ के साथ जहाँ पे शादी वगैरह चल रही है। वो ये तो आपको बता ही नहीं कि इस बैग की प्राइस 8440 रुपये है आई गेस, और टोटल ये जितना सामान मेरा बना है ये तकरीबन कोई 25,000 तक का बना है। इसकी लेंथ वगैरह भी थी, आई थिंक कि जो चौड़ाई में जो है ये इसकी, वो भी बताओ ना डायमेंशंस बैग की। वो बता दिए पहले, 14 इंटू कुछ 9 समथिंग थी। चलें जी, बस वाइंड अप करते हैं वीडियो को। यही हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके ये पीछे जो है ना, यहाँ से भी इसकी बेल्ट्स लग जाती हैं। वो जो बेल्ट्स हमने पहले आपको दिखाई थी, जो हमने बैग के अंदर ही फ़िलहाल डाल के रख दी हैं, ठीक है। तो उसके लिए पीछे ये बना हुआ है, आप वहाँ पर इसकी स्ट्रैप वगैरह लगा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।